हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में एक और नई वीडियो के साथ। स्वागत करते हैं आपका। रीजनिंग के जो महत्वपूर्ण है, देखिए 8, 8, 16 और 48 किस प्रकार से आया। 8 का 1 गुना, फिर 8 का 2 गुना 16, फिर 16 का 3 गुना 48 और फिर 48 का 3 गुना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो वेन आरेख का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो क्या क्या दे रखा है इसमें, फूल, गुलाब और पीला। तो सबसे पहले हमें इसका क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है। जैसे फूल, गुलाब और पीला। अब ये देखिए, फूल का डायग्राम बना लेते हैं हम सबसे पहले। ये हो गया हमारा फूल का डायग्राम। अब फूल का गुलाब से कोई संबंध है या नहीं, ये हमें बताना है। तो क्या फूल का गुलाब से संबंध है? तो आपको क्या लगता है कि फूल का गुलाब के साथ कोई संबंध है, या फिर इन तीनों का? तो इसमें क्या है कि गुलाब का जो है फूल के साथ संबंध है। अब आता है यहाँ पर पीला। अब पीला का फूल से या फिर गुलाब से कोई संबंध है, तो क्या हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से फूल का गुलाब के साथ संबंध है, तो पीले का इसके साथ संबंध नहीं है। तो ये पीला क्या है, अलग हो जाएगा। और अलग आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक समूह पहले से है। जैसे इन्होंने दे रखा है 215 अनुपात 125 समानुपात 415। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम इनका डिफरेंस करके देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो 125 और 215 के बीच अगर हम डिफरेंस करें तो कितने का हमारा डिफरेंस है, 90 का। अगर हम इसमें से भी -90 करें तो हमें क्या प्राप्त होता है। अगर 415 में से हम 90 को माइनस कर देते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, लेकिन जो भी संख्या में प्राप्त होगी वो इस ऑप्शन के अंदर है ही नहीं। ठीक है। तो वो जो संख्या प्राप्त हो रही है वो ऑप्शन के अंदर है नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना कि 215 है, जो ये 5 वाला जो लास्ट है वो लास्ट में ही है, लेकिन आगे पीछे वाली संख्याओं को चेंज किया गया है। उसी प्रकार से 415 में 5 तो ऐसे ही रहेगा, एक आगे आ जाएगा और 4 पीछे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 145 हो जाएगा। और 145 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको जो संख्याओं को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, यदि डॉन का कूट 345 और ROM का कूट 6412 है तो रैंडम का कूट क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। जैसे डॉन को इन्होंने लिखा 345। ठीक है। डॉन को क्या लिखा है, 345, और ROM को लिखा है इन्होंने 6412। तो हमें अब ये बताना कि रैंडम का कूट क्या होगा। तो देखिए, अगर हम देखें डी कौन से स्थान पर आया हुआ है, यहाँ पर 3 पर और 4 पर, और एन हमारा 5 पर आया हुआ है। उसी तरह से हम देखते हैं इसको कि ROAM यानी R 6 पर, O 4 पर, A हमारा 1 पर और M 2 पर है। तो रैंडम, अगर रैंडम की हम बात करें R का कौन सा स्थान है, तो R का क्या कहोगे, स्थान है छठा। तो यहाँ पर 6 सभी ऑप्शन में अभी तक ऑप्शन हमारा कंफर्म नहीं है। A, अगर A की बात करें तो A हमारा 1 नंबर पर दिया हुआ है, 61 हो गया।
अब अगर हम n की बात करें तो n कौन से स्थान पर दिया हुआ है? 5 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। अब d की अगर हम बात करें तो d हमारा कौन से स्थान पर दे रखा है? 3 पर। तो d के स्थान पर हमारा 3 आ जाएगा। o कौन से स्थान पर है? अगर o की बात करें तो o 4 चौथे स्थान पर है, यानी 4 आ जाएगा यहाँ पर। और अगर हम m की बात करें तो m हमारा 2 नंबर पर है। तो कितना आया? 61, 53, 42। 61, 53, 42 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। हमने उसी प्रकार से इसको सोल्व किया जैसे दिया हुआ था। नेक्स्ट है हमारा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्या दे रखा है इसमें? बांग्लादेश का संबंध टका से तो ग्रीस का किससे होगा? यानी बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो हमारी क्या है? टका। तो ग्रीस की मुद्रा में बतानी है क्या है। तो ग्रीस की मुद्रा हमारी कौन सी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ग्रीस की क्या हो जाए मुद्रा? यूरो। यूरो हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे है UDUPM PDMUDM। अब जो ये श्रृंखला में दी गई इसको हमने पूर्ण करना है। तो इसको पूरा करने के लिए मैं इसका क्या है जोड़े बना देती हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। ए से जेड तक हमें पता होना चाहिए। अब यू है, यू के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? अगर हम यू के बाद देखते हैं यहाँ पर तो क्या आना चाहिए? देखिए 4 4 के। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि u के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो u के बाद हमारा क्या रहा है? तो u के बाद क्या बोलोगे? हमारा p आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? p। यहाँ पे देखो u के बाद p और यहाँ पर देखेंगे तो d से पहले भी p है, तो u p d। अब d के बाद क्या आ रहा है हमारा? तो d के बाद आ रहा है हमारा m। d के बाद m। अब u और p के बाद फिर क्या है हमारा? तो p के बाद हमारा क्या है? तो यहाँ पर d, UPDM, UPDM, फिर UPDM और UPDM। इस प्रकार से हमारे क्या है जोड़े बन चुके हैं। ठीक है, तो कौन सी संख्या है हमारे पास? वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सी है? P M D U P, PMDUP। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक असमान है और हमें वही बताना कि इनमें से असमान कौन सा है। जैसे मूली, आलू, मटर और गाजर। तो इनमें से हमें अलग की पहचान करनी है कि अलग कौन सा हो जाएगा।
ठीक है, मूली, आलू, मटर और गाजर में से अलग कौन सा है? तो ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ की हैं? खाने की हैं भाई। अब देखिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन सी, मटर। अब क्यों ना चाहिए? क्योंकि ये ज़मीन के नीचे जाते और ये ऊपर में उगता है। ठीक है, जैसे मूली वगैरह है वो ज़मीन के अंदर बैठती है। नेक्स्ट क्या कहता है कि हमारा उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो BOP, DPN, FQL और HRJ। तो इससे आगे बताना है कि हमारा क्या हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको सोल्व करने के लिए हमें डिफरेंस देखना होता है इनका। डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है यहाँ पर। अब देखो, B से D +2, D से F +2, F से H +2। यहाँ पे भी आगे भी हमें क्या करना है? +2। तो +2 करने के बाद हमारे पास कौन सी संख्या आएगी? तो ये आ गया हमारे पास J। तो J अब हमें दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, A और B में, यानी कि C और D तो हमारा कट हो गया। O और P के बाद, P और Q के बाद, Q और R के बाद। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी हमारी? तो ये देखिए, तो S हो गया। अब यहाँ पर P से N -2, N से L -2 और L से J -2। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है? -2 को ही लेना है। तो -2 करने के बाद यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? H, JSH। ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में HUSK को LZYR लिखा जाता है। तो इस भाषा में सीरियल को किस प्रकार लिखा जाएगा? HUSK को क्या लिखते हैं? LZYR। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको HUSK। अब इसको क्या लिखा जाता है? LZYR। अब देखिए, H से L कितने का डिफरेंस है? 4 का। यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 6 का। और यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो हमें कितने का नज़र आ रहा है? 7 का। तो उसी तरह से हमें सीरियल का बताना है, कोड की किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सीरियल लिख लेते हैं पहले, SERIAL। अब हमें क्या करना है? इसी प्रकार हमें इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे इसको? S में 4 प्लस कर देने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? W, फिर J, फिर R, X, I का फिर क्या हो जाएगा? तो I का हमारा क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर? ठीक है, जैसे 4, 5, 6, फिर क्या है? 7। तो 7 नंबर पर फिर कौन सी संख्या आएगी? P। फिर यहाँ पर 8। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा? I। और फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा U, WJXPIU, WJXPIU, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, M N का भाई है, N P का भाई है, Q M का पिता है। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, यानी सत्य नहीं हो सकता। तो कई बार क्या है कि संबंध भी पूछ लेते भाई क्या लगा, लेकिन कई बार इस प्रकार से भी दे सकते हैं ब्लड रिलेशन से। तो हमें दोनों प्रकार से इसको सीखना है ताकि एग्जाम के अंदर हमारा गलत ना हो।
तो इसको सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे हम, उसी तरह से करेंगे। एम एन का भाई, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। एम जो है एन का भाई है, ये प्लस में हो गया। एन पी का भाई, एन जो है वो पी का भाई है, यानी दोनों पुरुष हैं। क्यू जो है एम का पिता, तो क्यू ऊपर चला जाएगा, क्यू क्या है एम का पिता, प्लस हो जाएगा। इन कथनों के आधार पर, यानी कि क्यू जो है एम का पिता है, तो ये क्या हो गया, तो ये पुत्र है और ये पुत्री। अब ये दिया नहीं गया कि यहाँ पर पुत्री है या फिर पुत्री है, तो इसमें क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता। अब पी एम का भाई है, पी जो है एम का भाई है, पी एम का भाई है, तो नहीं होगा। एम पी का भाई है, एम जो है पी का भाई है। देखो ऊपर वाला इसलिए नहीं हुआ कि पी एम का भाई, क्योंकि पी का भाई यहाँ पर शो नहीं कर रखा कि ये लेडीज है या जेंट्स है, तो ये कर रखा भी एम पी का भाई। और एन क्यू का पुत्र है, एन क्यू का पुत्र, ये बात भी सही है कि एन क्यू का पुत्र है। फिर क्या कहता है कि एन जो है एम का भाई है, एन एम का भाई है, यह भी हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सत्य नहीं हो सकता वो हमें बताना था, और ए जो है वो सत्य नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनको सही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो क्या क्या दे रखे हैं, राजस्थान है, भारत है, जयपुर है, उत्तर भारत है और एशिया है। तो इसमें सबसे छोटा बताना, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा क्या है हमारा, जयपुर है। जयपुर के बाद क्या है, राजस्थान। राजस्थान कहाँ पर है, उत्तर भारत में। उत्तर भारत कहाँ पर है, भारत में। भारत कहाँ पर है, एशिया में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसका डायग्राम बनाना है, नहीं सीरियल वाइज ये लिखना है। डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए 3 हो गया जयपुर, जयपुर के बाद राजस्थान 1 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, राजस्थान। अब राजस्थान के बाद बारी आती है नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत, 4 नंबर पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। 4 नंबर पर हमारा उत्तर भारत आ जाएगा। 4 नंबर पर उत्तर भारत आने के बाद फिर आ जाएगा हमारा 2 नंबर, यानी कि भारत। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, एशिया। एशिया कौन से स्थान पर है, 5 पे। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 31,425। 31,425 हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको कि भाई जयपुर, राजस्थान, ठीक है। जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान कहाँ पर है, उत्तर भारत में। उत्तर भारत कहाँ पर है, भारत में। और भारत कहाँ पर है, एशिया में। तो इस प्रकार से अगर कोई डायग्राम बनवाए तो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग भी इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये इजी है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो त्रिभुजों की गणना करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनके अंदर काउंटिंग करनी होती है। देखिए 1 2 1, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। अब इन सभी को प्लस करना है, ठीक है।
सभी को हमें आपस में प्लस करना था। यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर 1 3 3 और 3, तो कितना हुआ 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13। तो टोटल जोड़ जो हमारा होता है वो हमारा कितना आता है 13। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए।